आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 मिनट रमज़ान स्पेशल स्नैक्स रेसिपी। तो आप समोसे पकोड़े छोड़ें, कम सामान में बहुत सारे स्नैक्स प्लेट भरकर बनाएं। तो इस रमज़ान इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। 5 मिनट में बनने वाले बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक्स। तो इस रमज़ान समोसे और पकौड़ों की कर दें छुट्टी और कम कीमत में ढेर सारे प्लेट भरकर ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाएं। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए यहाँ पे हमने बॉयल आलू ले लेने हैं। यहाँ पे मैंने 3 अदद बॉयल आलू ले ली हैं। तो आलूओं को आपने छील लेना है और छीलने के बाद यहाँ पे आपने ग्रेटर ले लेना है और उसकी मदद से यहाँ पे आपने सारे आलू को ग्रेट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हम शामिल करेंगे 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। साथ ही इसके अंदर हस्बे ज़रूरत हम धनिया शामिल कर देंगे। धनिया आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक से स्पाइसेस ले लेंगे। तो नमक यहाँ पे 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून और सुर्ख कुटी हुई लाल मिर्च यहाँ पे हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। तो चलें जी, ये बेसिक से स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप मैदा। मैदे को आपने हमेशा छान कर इस्तेमाल करना है। तो छानने के बाद यहाँ पे मैंने मैदा शामिल कर दिया। मैदा शामिल करके इसे अच्छी तरह से पहले आपने हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद आपको इसके अंदर थोड़ी सी कसर नज़र आएगी, तो इसके अंदर हम पानी का छींटा लगाएंगे और इसे हम गूंद लेंगे आटे की तरह। तो चलें जी, इसे अच्छी तरह से आटे की तरह गूंद के आपने रेस्ट दे देना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट के बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथ आटा हमारा गूंदा हुआ है और पेड़े भी बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह से आपने बाकी के सारे पेड़े भी तैयार कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने 3 टेबलस्पून मैदा ले लेना है और मैदा लेने के बाद इसके अंदर आपने शामिल कर देना है घी। घी को आपने मेल्ट कर कर शामिल करना है और आपने इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। घी जो है आप शामिल करेंगे तो इससे जो हमारे स्नैक्स हैं वो क्रिस्पी तैयार होंगे। तो घी शामिल करने के बाद यहाँ पे आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। तो इसकी आपने एक स्लैरी सी तैयार करके रख लेनी है। तो यहाँ पे हमने स्लैरी भी बना लिया है। यहाँ पे हमारे जो पेड़े हैं वो भी बन चुके हैं। इसके बाद आपने 1 अदद पेड़ा ले लेना है और इसे आपने मैदा लगा लेना है। दोनों साइडों पर अच्छी तरह से मैदा लगाने के बाद हम इसकी रोटी बेल लेंगे। तो रोटी की थिकनेस आपने इतनी रखनी है जैसे आम रोटी हम बेलते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक रोटी बेल चुकी है। तो इसी तरह से हमने बाकी की सारी भी रोटियां बेल लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो स्लैरी तैयार की है घी और मैदे की, ये वाली स्लैरी आपने इसके ऊपर डाल देनी है और हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसे फैला देना है। तो अच्छी तरह से आपने सारी रोटी के ऊपर ये स्लैरी फैलानी है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपने मैदा डस्ट कर देना है और इसके बाद आपने दूसरी रोटी उठाकर इसके ऊपर फैला देनी है। तो इसके ऊपर दूसरी रोटी डालने के बाद इसे आपने अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है और इसके बाद इसके ऊपर दोबारा से ये वाला प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। दोबारा से स्लैरी लगाएंगे और थोड़ा सा डस्ट कर देंगे मैदा। तो इसी तरह से सारी रोटी हमने इसके ऊपर फैला देनी है और इसके बाद लास्ट वाले में हमने मैदा ऊपर डस्ट करना है और इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो जी, फोल्ड करने के बाद आपने छुरी ले लेनी है और छुरी की मदद से आपने इसे फिंगर शेप में कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे सारे फिंगर शेप में कट हो गए हैं। यहाँ पे हम कुकिंग ऑयल ले लेंगे फ्राई करने के लिए। तो कुकिंग ऑयल को आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है। जैसे थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर हम ये स्नैक्स शामिल कर देंगे। स्नैक्स शामिल करके आपने इसकी मीडियम टू लो फ्लेम कर देनी है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए और इनके ऊपर बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। तो जब एक साइड से ये पक जाएंगे इसके बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो यहाँ पे हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसे इतना पका लेंगे कि इसके ऊपर प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पे आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और एक खूबसूरत सा कलर आ जाए इसके ऊपर। अगर आप इसे तेज आग के ऊपर फ्राई करेंगे तो ये एकदम से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो चलें जी, इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया
शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। तो इसी के साथ आप सबका मेरी वीडियो को देखने का और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से स्नैक्स के ऊपर बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया। इसके बाद ये हम निकाल लेंगे और बाकी के स्नैक्स भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इस रमज़ान अब समोसे पकौड़े छोड़ें और ये मज़ेदार से कम कीमत में बनने वाले स्नैक्स तैयार करें। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और कम कीमत में ये तैयार हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 कप मैदे से हमारे प्लेट भरकर स्नैक्स तैयार हुए हैं। तो अफ्तार में कम चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार से 5 मिनट में ये मज़ेदार से स्नैक्स प्लेट भरकर तैयार करें। ये मज़ेदार से स्नैक्स आप टी टाइम में भी बना सकते हैं या फिर बारिश का बहुत ही मज़ेदार सा खूबसूरत सा मौसम हो उसमें भी आप ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। या फिर आपके घर में कोई दावत है तो दावत में भी ये स्नैक्स झटपट तैयार कर सकते हैं। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी 5 मिनट में बनने वाली मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।